डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ नए टॉपिक्स फिर से करेंगे, लेकिन पीछे के टॉपिक्स क्या अच्छे से हो रहे हैं उन्हें आप ना छोड़ें। विशेषकर वे लोग जिनके पास टाइम है, लेकिन वैसे लोग जिनके पास टाइम का क्रंच है वे भी टाइम को किसी तरह से मैनेज करें। याद रखें कि आने वाले दिनों में 2 और टॉपिक्स जुड़ेंगे, बिहार स्पेशल और फिर इको के टॉपिक्स। तब आपके ये जो टॉपिक्स हैं ये 7 सब्जेक्ट्स के 7 टॉपिक्स हो जाएंगे। तब करना और भी डिफ़िकल्ट होगा। तो अभी तो आपके पास 4 ही टॉपिक्स है। इनफैक्ट अगर कहा जाए तो 4 ही टॉपिक्स आप कर रहे हैं। एक 2011 की जनगणना, ये तो छोटा टॉपिक है, बहुत आसान है। तो टॉपिक्स आप इनफैक्ट 4 ही कर रहे हैं, जो आने वाले दिनों में 7-8 हो जाएंगे। तब कैसे होगा? एग्ज़ाम तो हमें निकालना है, तो टाइम भी हमें मैनेज करना होगा। आज टॉपिक स्टार्ट करने से पहले वे क्वेश्चंस जो 4 दिनों पहले आपने पढ़े थे और 2 दिनों पहले आपसे पूछे गए, 8 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन आपने पल्लवा डायनेस्टी 4 दिन पहले पढ़ा था और 2 दिन पहले से क्वेश्चन पूछे गए थे। आपसे पूछा गया था कि कौन चाइनीज यात्री, चाइनीज ट्रैवलर पल्लवा काल में कांची आया था और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की उसने बहुत तारीफ की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा वेनसांग आया था। इसका टाइमिंग 630 ईस्वी के आसपास है। तो इसका मतलब है कि ये नरसिंह वर्मन फर्स्ट का टाइमिंग हुआ। पल्लवा डायनेस्टी में नरसिंह वर्मन फर्स्ट के काल में चाइनीज यात्री वेनसांग आया था और इसने शासक की तो प्रशंसा की ही, साथ ही ये कांची की भी, इसने जो राजधानी थी उसकी भी यात्रा इसने की। और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि पल्लवा डायनेस्टी से रिलेटेड कि दंडी जो प्रख्यात संस्कृत के लेखक थे जिन्होंने काव्यादर्श और 10 कुमार चरित जैसी विख्यात रचनाएं की, ये दंडी किसके दरबारी कवि थे? तो इसका आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन सेकंड। दूसरा क्वेश्चन आपसे उधर ज्योग्राफी से पूछा गया था, यानी क्वेश्चन नंबर 3 आपने किया था ज्वार भाटा। हमने पूछा था कि 24 घंटे में कितने ज्वार और भाटे कुल मिलाकर आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2+2। जिस तरह से भारत में 2+2 मीटिंग हुआ, 2 ज्वार उच्च ज्वार और 2 निम्न ज्वार आते हैं प्राय, तो 4 हो जाते हैं टोटल 24 घंटे के अंदर। और दूसरा क्वेश्चन था कि लो टाइड निम्न ज्वार जब आता है तब सन, अर्थ और मून का एंगल क्या होता है, उनकी स्थिति क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा समकोण। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी समकोण पर होते हैं, यानी ट्राइंगल इनका जो होता है ये राइट एंगल होता है, 90 डिग्री पे होते हैं, तब लो टाइड आता है। चूंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है यानी गुरुत्वाकर्षण का बल है ये बढ़ जाता है सूर्य और मून के बीच। उसके बाद आपसे साइंस में पूछा गया था 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपने एसिड, बेस और सॉल्ट किया था 4 दिनों पहले। उससे क्वेश्चन था कि सेब में कौन सा एसिड होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैलिक एसिड। ये सारे एसिड्स, इमली, दूध, लेमन, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब आपको एक जगह कलेक्टेड हैं, आपको रिवाइज करके रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आते हैं। तो ये एसिड का सेक्शन आप रिवाइज करके रखें, बिल्कुल ऐसे जैसे इमली के बारे में पूछा जाता है कई बार। तो यहाँ पर हो जाता है कौन सा एसिड, एसिटिक एसिड या फॉर्मिक एसिड या मैलिक एसिड या टार्ट्रिक एसिड, और कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। तो आप डिसाइड करके रिवीजन करें और ध्यान रखें कि ये हमें नहीं भूलना है। उसके बाद नेक्स्ट यानी कि 6ठा नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ये था कि एक्वा रेजिया यानी अम्लराज किन 2 एसिड्स का 3:1 3:1 का रेशियो है? तो इसका आंसर हो जाएगा HCl एंड HNO3। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक एसिड का 3:1 का रेशियो एक्वा रेजिया का फॉर्मेशन करता है। साइंस हो गया। उसके बाद आपसे राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट के बारे में पूछा गया था 4 दिनों पहले। प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, जो महाभियोग चलता है आर्टिकल 61 के तहत किसी भी सदन में चल सकता है। उस सदन में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कितने सदस्यों का, सदन के कितने सदस्यों का, हाउस के कितने मेंबर्स का अप्रूवल, समर्थन चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 1/4, सदन की संख्या का 1/4। और याद रखें इसके बाद राष्ट्रपति को सूचना जाती है, 14 दिन का टाइम दिया जाता है कि आप अपने पक्ष को रख सकते हैं। उसके बाद बहस होता है, बहस एक सदन से दूसरे सदन जाता है, वहाँ भी बहस होता है, पास होता है 2/3 मेजोरिटी से, और सेकंड हाउस भी पास कर देता है, राष्ट्रपति को तत्काल रिजाइन करना पड़ता है। लेकिन ऐसी स्थिति अभी तक नहीं आई है। तो 1/3 1/4 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था राष्ट्रपति से ही रिलेटेड, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
1952 में जब चुनाव के लिए खड़े हुए तो उनके विरुद्ध कौन थे, किसे उन्होंने हराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा KT शाह। तो ये तो क्वेश्चंस हो गए थे 8 क्वेश्चंस। इसमें से जवाब लोगों ने दिए मिला जुला कर 8 ऑल द 8। कोई अभी तक जवाब नहीं दे पा रहे हैं। उसके बाद आज हो जाएंगे वे 8 क्वेश्चंस जो आप 2 दिनों पहले आपने पढ़ा। आपको पिछला टॉपिक जो हमने दिया था उसमें हमने मुंह से हमने अपने तो नहीं कहा था, 3 ही टॉपिक हुआ था। चौथे टॉपिक दरअसल हमने लिख दिया था, लिखा हुआ रिटर्न फॉर्म गया था कि राष्ट्रपति को सस्टेन किया जाएगा, फिर से आपको पढ़ना है। तो राष्ट्रपति हमने दो बार चलाया दरअसल, पॉलिटी का टॉपिक। आज उससे 8 क्वेश्चन है। आपने पढ़ा हिस्ट्री से राष्ट्रकूट और चालुक्य। मेरा क्वेश्चन है राष्ट्रकूट से रिलेटेड, 2 दिनों पहले आपने पढ़ा था। एलोरा का कैलाश मंदिर, शैव मंदिर, किसने बनवाया था? किस राष्ट्रकूट राजा ने? आसान टॉपिक है, आप आधे पेज में है, 1 पेज में। गाइड तो छोटा गाइड है, 1 पेज में है राष्ट्रकूट। तो ये तो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, इसे आपको अभी बताना है। इसके आंसर्स जो अभी पूछे जा रहे हैं ये आपको किताब में नहीं देखना है, ये आज अभी तत्काल वीडियोस देखने के बाद इंस्टेंट आपको आंसर करने हैं। 8 में से 6 के आंसर्स आपको करने ही होंगे। दूसरा क्वेश्चन है चालुक्य से रिलेटेड। आपने राष्ट्रकूट और चालुक्य पढ़ा कि चालुक्यों ने स्थापत्य की किस शैली को अपना समर्थन दिया। याद रखें कि प्राचीन काल में आर्किटेक्चर यानी भवन निर्माण, स्थापत्य कला की 3 शैलियां थी, नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली। आपको बताना कि चालुक्यों ने इस 3 में से किस स्टाइल, किस शैली को अपना समर्थन दिया। 2 क्वेश्चन हो गए हिस्ट्री से। तीसरा क्वेश्चन उधर ज्योग्राफी से हो जाएगा। आपने वायुमंडल किया, एटमॉस्फेयर, आसान क्वेश्चन है। आपको बताना कि रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस परत से वापस आती हैं। तो टीवी, मोबाइल, ये सब हम लोग देखते हैं, उस परत का नाम बताना है। और दूसरा क्वेश्चन है कि वायुमंडल में बहुत सारे गैसों का मिक्सचर है। सर्वाधिक तो हम जानते हैं नाइट्रोजन 78%। आपको बताना है कि तीसरे पोजीशन पर तीसरा सर्वाधिक गैस जो वायुमंडल में पाया जाता है वो कौन सा है, उसका नाम बताना है इंस्टेंटली। अब इधर से क्वेश्चन आपके साइंस है। साइंस में आपने किया है क्रोमोसोम्स, डीएनए और आरएनए। मेरा क्वेश्चन है कि डीएनए केंद्रक में पाया जाता है, ये केंद्रक से बाहर कहां पाया जाता है? ये सीजीएल का क्वेश्चन है, सीजीएल में आ चुका है, उनका नाम बताना है आपको। यह हो गया साइंस से। और दूसरा क्वेश्चन है कि आपने आरएनए पढ़ा, उसके बाद क्रोमोसोम्स पढ़ा। आरएनए 3 प्रकार का है, आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो आपको बताना है कि राइबोसोम पर न्यूक्लिक एसिड जो प्रोटीन के निर्माण में सहायक है, इससे राइबोसोम पर कौन लाता है? आरएनए। कौन सा आरएनए? एमआरएनए, टीआरएनए या आरआरएनए? न्यूक्लिक एसिड को राइबोसोम पर प्रोटीन के निर्माण के लिए लाता है कौन? आरएनए का कौन सा प्रकार? अभी इसके आंसर्स आपको देने हैं। उसके बाद इंडियन पॉलिटी से, ज्योग्राफी में से हमने राष्ट्रपति को फिर से आपको सस्टेन किया था। आपको बताना कि वह कौन से राष्ट्रपति हैं जो एकमात्र निर्विरोध अनअपोज्ड राष्ट्रपति चुने गए, उनका आंसर बताना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली और पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी जो भाग लेते हैं, 2 मात्र यूनियन टेरिटरीज साथ में जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, इनके चुने हुए सदस्य, ये किस संविधान संशोधन के द्वारा इन्हें यह अधिकार मिला कि ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं? उस संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का नाम बताना है। कैवां संशोधन था जिसके द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार मिला। तो ये तो आपके हो गए 8 क्वेश्चंस, 6 के जवाब आपको देने हैं। अभी बिग बुक्स नहीं देखना है, तत्काल इसके जवाब आपको देने हैं। 6 डेफिनेट होना चाहिए। आज से आपको नए टॉपिक्स दिए जाएंगे और इम्पॉर्टेंट यह है कि इसे आपको करना है। आपने राष्ट्रकूट और चालुक्य किया है। नेक्स्ट टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का टॉपिक। दक्षिण भारत का 2 महत्वपूर्ण वंश में से सबसे महत्वपूर्ण चोल काल हम लोग अब करेंगे। एंशियंट हम लोग का समाप्त हो रहा है,
बड़ी अच्छी बात है कि कुछ लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा, कुछ लोगों ने पार्शियली, लेकिन पढ़ा है। एंशियंट हिस्ट्री हम लोग का समाप्त होने जा रहा है। चोल काल आप करेंगे दक्षिण भारतीय इतिहास से, डिटेल्स करेंगे। चोल काल, इनका समय क्या था, संस्थापक कौन था, राजधानी कहाँ थी, इनके स्थानीय शासन क्या था, उर्सभा नगरम क्या था, राजेंद्र प्रथम कौन था, राजराज फर्स्ट कौन था, प्रवेश द्वार को क्या कहते थे, मंडपम क्या था, शिखर क्या था, विमान क्या था, उनकी नौसेना कैसी थी, चुनाव, स्थानीय शासन में चुनाव की पद्धति कैसी थी। तो ये सब डिटेल्स आप करेंगे। चोल काल अगेन बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद इधर आ जाइए, ज्योग्राफी में आपने किया वायुमंडल। आज हम लोग करेंगे वायु दाब, यानी प्रेशर बेल्ट्स करेंगे। आप नेक्स्ट, बस हम लोग क्रम से चल रहे हैं। आपने पिछला टॉपिक जो पढ़ा है वायुमंडल का, उसके बाद ही ये टॉपिक है, तो क्रम से हम लोग चल रहे हैं। आपको खोजने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। याद रखें, हम लोग लुसेंट और क्रॉन कर रहे हैं, सी फॉर क्रॉन, एल फॉर लुसेंट। आप इसके बाद वायुमंडल के आगे बढ़ेंगे तो आपको वायु दाब टॉपिक आ जाएगा, एयर प्रेशर बेल्ट। यानी पृथ्वी पर जो अलग अलग प्रेशर बेल्ट्स हैं, भूमध्य रेखा पर उपोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, ये से जो कटिबंध हैं, जोन्स हैं, इसमें एयर के प्रेशर बेल्ट्स बनते हैं। डोल्ड्रम क्या है, हॉर्स लैटिट्यूड क्या है, फेरेल्स लॉ क्या है, हवाएं दाएं बाएं किस तरह से मुड़ जाती हैं, कहां पर अधिकतम प्रेशर का बेल्ट दिखाई देता है, कहां पर शून्य हो जाता है, लगभग स्थिर हो जाता है प्रेशर का दबाव। तो ये सब आपको आज प्रेशर बेल्ट में, यानी वायु दाब, ये पढ़ना है, एयर प्रेशर बेल्ट ज्योग्राफी में। पेजेस नंबर आपको दिए जा रहे हैं, खोजने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। ज्योग्राफी आपने कर लिया। साइंस में आइए। साइंस में हमने बायोलॉजी के बाद फिजिक्स का ये बारी है। फिजिक्स में आज हम लोग करेंगे कार्य, ऊर्जा और शक्ति, वर्क, एनर्जी एंड पावर। इसमें क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी संवेग संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, दाब, प्रेशर कहाँ कहाँ पे किस तरह से बिल्ट होता है। तो डिटेल्स आप यहाँ पर पढ़ेंगे कि कार्य, ऊर्जा और शक्ति। ये हो जाएगा फिजिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया यहाँ भी। उसके बाद इधर हम लोग आ जाते हैं लौट के पॉलिटी में। पॉलिटी में आपने राष्ट्रपति कर लिया, 2 दिन हम लोगों ने किया। उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट हम लोग करेंगे डिटेल। पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, कैसे चुनाव होता है, कौन लोग इसमें चुनाव में, सबसे इंपॉर्टेंट है इनका चुनाव कैसे होता है, उस वक्त इनकी उम्र, आयु क्या होती है, इनकी सैलरी क्या है, कहाँ से इनको सैलरी मिलती है, कौन ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो पहले राष्ट्रपति बने। इस तरह का डिटेल्स उपराष्ट्रपति से, और आर्टिकल्स, कुछ अनुच्छेदों को भी आपको करना है। ये उपराष्ट्रपति से रिलेटेड हो गया। उसके बाद जनगणना नहीं हो रहा है, सेंसस, उससे क्वेश्चंस चूंकि नहीं पूछे जा रहे हैं, लेकिन अब जनगणना से भी नेक्स्ट टाइम से 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जनगणना फिर से स्टार्ट हो रहा है, कई सारा हम लोगों ने कर लिया, फिर से आज जनगणना स्टार्ट हो रहा है। 2011 का सेंसस आपको बार बार पढ़ना है। आज फिर से जनगणना रिवाइज शुरू होगा। जनसंख्या, पॉपुलेशन, 2011 के अनुसार 3 सबसे बड़े राज्य जनसंख्या में, उसके बाद सबसे कम जनसंख्या में, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या, 3 जिले, सबसे कम जनसंख्या वाले जिले। याद रखें, 2 क्वेश्चंस में से 1 क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड होगा। जनसंख्या से 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 1 क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड होगा। तो जनसंख्या, पॉपुलेशन को, सेंसस को आप अच्छे से करें। ये हो गए 5 टॉपिक्स। इन्हें अगर आप टाइम निकाल कर कर लेते हैं, बहुत बड़ा काम होगा, और एग्जाम में कोई टेंशन नहीं। आप जब 65वीं बीपीएससी देने जाएंगे तो आप हंसते खेलते जाएंगे। एग्जाम के नाइट में आप खूब सोएंगे, आप पूरी नींद लेकर जाएंगे। आमतौर पर यह होता है कि एग्जाम के नाइट में हम लोग पूरी रात जग जाते हैं, ये सोचकर कि ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है। करंट अफेयर्स हम लोग कर रहे हैं, करंट अफेयर्स भी इस बार नहीं छूटेगा, अच्छे से हम लोग करेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग कर रहे हैं। आप इसे सीरियसली लें, टाइम निकालें, थोड़ा मैनेज करें और इसे कंप्लीट करें। टेक केयर।